नमस्कार मित्रों, फोल्डेड हैंड्स। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान की अंतिम सांस थम जाती है तब क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, या फिर कोई ऐसा द्वार खुलता है जो हमें उस दुनिया में ले जाता है जिसे हम सिर्फ सुनते आए हैं पर कभी देख नहीं पाए? मृत्यु, ये शब्द सुनते ही दिल में डर पैदा होता है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान अरुण से। वह एक आम व्यक्ति था, परिवार वाला, काम करने वाला, जिसने अपने जीवन में न जाने कितनी खुशियां दी और कितनी गलतियां भी की। एक दिन अचानक अरुण को तेज बुखार ने जकड़ लिया। शरीर कमजोर पड़ने लगा, आंखें बंद होने लगीं। पर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब सब खत्म हो जाएगा? धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसके घर वाले उसके चारों ओर खड़े थे, कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन तभी अरुण को एक हल्की सी झिलमिलाहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर खींच रहा हो। अगले ही पल उसने खुद को अपने ही शरीर के पास खड़ा पाया। वह सब कुछ देख रहा था। उसकी पत्नी उसके माथे को छू रही थी, उसका बेटा रोते हुए कह रहा था, पापा उठो ना। लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि अब वह आत्मा बन चुका था। वह चारों तरफ घूमने लगा। उसने अपने शरीर को देखा, निस्सहाय, शांत, ठंडी देह। वह समझ गया, अब ये शरीर केवल मिट्टी है, और वह स्वयं अब उस मिट्टी से मुक्त हो चुका है। उसी क्षण कमरे का वातावरण बदल गया। एक अजीब सी ठंडक, एक कंपन, और फिर हवा में एक भारीपन फैल गया। अचानक सामने धुंध से निकलते हुए दो आकृतियां दिखीं। काले वस्त्रों में लिपटे, विशाल शरीर वाले, आंखों से आग जैसी चमक लिए दो यमदूत। अरुण का दिल कांप उठा। वह पीछे हटना चाहता था, पर कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, चलो, समय पूरा हुआ, अब तुम्हें अपने कर्मों का लेखा देना है। अरुण ने कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा परिवार। पर उसकी बात अधूरी ही रह गई। उन यमदूतों ने उसकी आत्मा को जैसे पकड़ लिया और हवा में खींच लिया। पल भर में उसने अपने शहर, घर, गली, सबको पीछे छोड़ दिया। नीचे पृथ्वी सिकुड़ती जा रही थी, और वह ऊपर एक अजीब से मार्ग पर बढ़ता चला गया। वह मार्ग ना उजला था, ना अंधकार में। कहीं कहीं हल्की रोशनी थी, कहीं गहरा धुआं, और हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, कुछ दयालु, कुछ भयावह। कहाँ जा रहा हूँ मैं? वह सोच रहा था। तभी उसके कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी, जहाँ हर आत्मा को जाना पड़ता है, अपने कर्मों के पास। धीरे धीरे वह एक सुनसान घाटी में पहुंचा, जहाँ से एक नदी बह रही थी, पर यह कोई साधारण नदी नहीं थी। ये वही वैतरणी नदी थी जिसका उल्लेख ग्रंथों में आता है। इसकी लहरें रक्त जैसी लाल थीं, उसमें से बदबू और चीखें उठ रही थीं। अरुण कांप गया। वह किनारे पर खड़ा था, और उसके सामने वह नदी गर्जना कर रही थी। उसे लगा जैसे यह नदी उसके जीवन के हर बुरे कर्म को पुकार रही हो। तभी एक गाय की आकृति उभरी, चमकदार, सौम्य, शांत। वह बोली, अगर तूने मेरे रूप में किसी जीव का आदर किया होता तो मैं तेरे लिए सेतु बन जाती, लेकिन तूने तो मेरी उपेक्षा की। अरुण की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि जो हम दुनिया में करते हैं वही हमारे साथ लौट कर आता है। फिर भी उसने हिम्मत की और वैतरणी में कदम रखा। पानी नहीं, आग जैसी लहरें थीं। हर कदम पर पीड़ा थी, लेकिन वह पार करने की कोशिश करता रहा। कई बार वह गिरा, चीखा, तड़पा, पर भीतर एक आवाज आई, हिम्मत रखो, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। रात का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे, और बिजली की हल्की गड़गड़ाहट वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम ध्रुव था, अपने बिस्तर पर अंतिम सांसें गिन रहा था। घर में सब लोग उसे घेरे बैठे थे, बेटा, बहू, पोते और कुछ पड़ोसी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक जैसे मृत्यु के कदमों की आहट सुना रही थी। ध्रुव की आंखों के सामने अब जीवन की सारी यादें घूमने लगी, बचपन की नादानियां, जवानी की दौड़ भाग, परिवार के लिए संघर्ष, और बुढ़ापे की तन्हाई। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तभी उसने महसूस किया कि शरीर की ताकत धीरे धीरे जा रही है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी जिंदा है, कुछ जो मरना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसने आखिरी बार आंखें बंद कीं।
और तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा का अलग होना। ध्रुव ने महसूस किया कि वह अब भी देख सकता है, लेकिन उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है। उसकी बहू रो रही थी, बेटा डॉक्टर को फोन कर रहा था, और पोता दादी के पास सिमटा हुआ था। पर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं यही हूँ, मुझे देखो, वह चिल्लाया, पर आवाज जैसे हवा में खो गई। तभी कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैली और उसके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, सफेद वस्त्रों में, चेहरे पर शांत मुस्कान और आंखों में असीम दया। वह बोली, ध्रुव, अब समय हो गया है। तुम्हारा शरीर अपना काम पूरा कर चुका है। अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी। ध्रुव ने भयभीत होकर पूछा, कौन हो तुम, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? वह दिव्य आकृति मुस्कुराई, मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ। मुझे सुमेधा कहते हैं। अब तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम्हें उस लोक तक ले जाना है जहाँ हर आत्मा अपने कर्मों का फल देखने जाती है। ध्रुव ने नीचे देखा, उसका शरीर अब पूरी तरह शांत था। परिवार वाले रो रहे थे। उसने कहा, क्या मैं उनसे एक बार बात नहीं कर सकता? सुमेधा बोली, हर आत्मा यही चाहती है, पर यह संसार अब तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। तुम केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब तुम्हें वैतरणी की यात्रा करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधेरे से भरा द्वार। ध्रुव ने देखा कि कमरे की दीवार के पास एक चमकता हुआ द्वार खुल गया, जैसे कोई काला सुरंग, पर भीतर से नीली नीली रोशनी निकल रही थी। सुमेधा ने कहा, यह मृत्यु का द्वार है। भय मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों उस द्वार में प्रवेश कर गए। एक पल में सब कुछ बदल गया। धरती की आवाजें गायब, शरीर का बोझ गायब, बस हल्कापन और एक अजीब सी शांति। लेकिन साथ ही एक डर भी था, आगे क्या होगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्माओं का मार्ग। वह जगह किसी स्वप्न जैसी थी, न दिन न रात, बस हल्की नीली धुंध फैली थी। दूर दूर तक असंख्य आत्माएं दिख रही थी, कुछ शांत, कुछ व्याकुल, कुछ भ्रमित। कोई रो रही थी, कोई ध्यान में लीन थी। सुमेधा ने कहा, ये सब वे आत्माएं हैं जिन्होंने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा है। कोई पुण्यवान है, कोई पापी। सब अपने कर्मों के अनुसार अपने मार्ग पर चल रही हैं। ध्रुव ने पूछा, क्या सबको यही रास्ता मिलता है? सुमेधा बोली, नहीं। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जाती हैं, कुछ अंधकार में भटकती हैं। जिस तरह इंसान अपने कर्मों से जीवन बनाता है, वैसे ही कर्म उसकी मृत्यु के बाद की दिशा तय करते हैं। ध्रुव ने देखा कि कुछ आत्माएं बड़ी पीड़ा में थीं, जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसी हों। ये कौन है? उसने पूछा। ये वे हैं जिन्होंने जीवन में लोभ, क्रोध और स्वार्थ में डूबकर दूसरों को दुख दिया। जब तक इनके कर्मों का भार हल्का नहीं होता, ये प्रकाश की ओर नहीं जा सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा प्रकाश की ओर पहला कदम। चलते चलते ध्रुव ने देखा कि आगे एक विशाल नदी है। नदी का जल लालिमा लिए हुए, जैसे सूर्यास्त की आभा हो। नदी के उस पार कुछ लोग खड़े हैं, शांत चेहरे, तेजस्वी आंखें। सुमेधा ने कहा, ये वैतरणी है, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा। इसे पार किए बिना कोई आत्मा अपने आगे के लोक तक नहीं पहुंच सकती। ध्रुव ने घबराकर कहा, ये तो बहुत गहरी लग रही है। मैं इसे कैसे पार करूंगा? सुमेधा बोली, हर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर इसका मार्ग मिलता है। जिसने सत्कर्म किए हों, उसके लिए ये जल फूलों जैसा मुलायम होता है। जिसने बुरे कर्म किए हों, उसके लिए ये जल आग के समान जलता है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा, जल उसके पैरों को छूते ही ठंडा और सुगंधित हो गया है। उसमें कमल खिले हुए हैं। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति भर गई। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जीवन में जो प्रेम और दया बांटी, वही तुम्हें अब राह दिखा रही है। वैतरणी नदी पार करने के बाद ध्रुव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा और हल्की हो गई है। अब उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैला था, जो धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा था। दूर से शंखनाद जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, न बहुत तेज, न बहुत धीमी, जैसे किसी अनजाने लोक से बुलावा आ रहा हो। सुमेधा बोली, ध्रुव, अब तुम उस लोक की ओर जा रहे हो जहां हर आत्मा को अपने जीवन का सत्य देखना होता है। वहां कोई झूठ नहीं टिकता, कोई बहाना नहीं चलता, केवल कर्म ही बोलते हैं। ध्रुव ने आश्चर्य से पूछा, क्या वहां भगवान है? सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा,
भगवान हर जगह हैं, लेकिन वहाँ जो मिलेंगे वे कर्मों के न्यायाधीश हैं, यमराज। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल धर्म के आधार पर निर्णय करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्माओं का मार्ग, सूक्ष्म लोक की हवा। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब सुनहरी धूल से ढका हुआ था। हर कदम पर ध्रुव को अपने पिछले जन्मों की झलक मिल रही थी, कभी बचपन की गलती, कभी किसी का अपमान, कभी किसी का आशीर्वाद। वह बोला, ये दृश्य मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? सुमेधा ने कहा, ये तुम्हारे जीवन की झलकियां हैं। मृत्यु के बाद आत्मा खुद अपने कर्मों को देखती है। ये देखने का समय प्रथम समीक्षा कहलाता है। जो देखा जा रहा है वही सत्य है, चाहे अच्छा हो या बुरा। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि जब वह छोटा था, उसने अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे छुपाए थे। फिर देखा कि उसने किसी गरीब को भोजन कराया था, किसी की मदद की थी। हर दृश्य उसके मन में बिजली की तरह चमक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 यमदूतों की उपस्थिति। अचानक आसमान में एक भारी आवाज गूंजी। ध्रुव ने ऊपर देखा, 2 विशाल आकृतियां हवा में उतर रही थीं। उनके शरीर पर कवच था, हाथ में दंड और चेहरे पर गंभीरता। ध्रुव डर गया, ये कौन है? सुमेधा बोली, ये यमदूत हैं, यमलोक के सेवक। ये आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्यायालय तक ले जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुमने जीवन में जितना अच्छा किया है, उतना भय तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा। यमदूतों ने सुमेधा की ओर देखा और बोले, यह आत्मा वैतरणी पार कर चुकी है, इसका मार्ग शुद्ध है। हमें इसे धर्मराज के दरबार तक पहुंचाना है। सुमेधा ने सिर झुकाया और कहा, इस आत्मा के साथ मैं भी चलूंगी, क्योंकि इसके कर्मों में दया का भाव है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यमलोक का द्वार। कई क्षणों की यात्रा के बाद ध्रुव ने देखा, दूर एक विशाल नगरी है, जो सोने की आभा से दमक रही थी। चारों ओर सुरक्षा कर्मी जैसे दिव्य प्राणी खड़े थे। उसने पूछा, क्या यही यमलोक है? सुमेधा ने कहा, हाँ, यही वह स्थान है जहाँ हर आत्मा को उसके कर्मों का फल सुनाया जाता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, राजा और भिखारी सब समान हैं। जैसे जैसे वे द्वार के पास पहुंचे, हवा में एक गंभीर ऊर्जा महसूस हुई। द्वार पर एक प्रकाशमयी लिपि में लिखा था, ग्रेटर देन, यहाँ केवल सत्य बोलता है। ध्रुव के मन में हल्की घबराहट थी। उसने सोचा, क्या मैंने जीवन में इतना अच्छा किया कि मैं प्रकाश की ओर जा सकूं? या कहीं अंधकार मेरा इंतजार कर रहा है? सुमेधा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यहाँ भय नहीं, न्याय होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धर्मराज का दरबार। द्वार खुला। अंदर एक विशाल सभा थी, जैसे अनंत आकाश में एक राजमहल। बीच में सिंहासन पर एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे, गहरे नीले वस्त्र, माथे पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में गंभीर करुणा। वे थे यमराज, धर्म के स्वामी। उनके चारों ओर दिव्य लिपिक बैठे थे, जो आत्माओं के कर्मों का लेखा पढ़ रहे थे। हर आत्मा क्रम से आगे बढ़ती, उसका कर्म पत्र खुलता और निर्णय सुनाया जाता। जब ध्रुव की बारी आई, यमराज ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न भय था, न क्रोध, केवल सत्य का प्रकाश। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल कर्मों का लेखा खुलता है। एक लिपिक ने कहा, ध्रुव पुत्र हरिदत्त मानव लोक में जन्म लेकर 67 वर्ष तक जीवित रहे। जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, पर दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाया। सत्यप्रिय रहे, पर कभी कभी क्रोध में अन्याय भी किया। ध्रुव ने सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन की कुछ गलतियां याद आ गईं। वह दिन जब उसने किसी गरीब को डांट दिया था, वह समय जब उसने किसी की मदद करने में देर कर दी थी। यमराज ने कहा, ध्रुव, क्या तुम्हें इन कर्मों का स्मरण है? ध्रुव बोला, हाँ प्रभु। उस समय मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था, पर आज देख रहा हूँ, मैंने कई बार दूसरों को ठेस पहुंचाई। यमराज ने शांत स्वर में कहा, पश्चाताप सच्चे हृदय से करो तो कर्म हल्के हो जाते हैं, लेकिन जो गलती दोहराई जाए उसका भार बढ़ता है। तुमने जीवन के अंतिम वर्षों में दूसरों की सहायता की, ये तुम्हारे भीतर की चेतना का प्रमाण है। फिर एक दूसरा लिपिक बोला, इनके पुण्य कर्मों में प्रमुख हैं निर्धनों को अन्नदान, विद्या के लिए बच्चों की सहायता और माता पिता की सेवा। इनका मन सदैव ईश्वर में लगा रहा। सभा में एक हल्की मुस्कान फैल गई।
यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, बुरे कर्म नीचे खींचते हैं। ध्रुव, तुम्हारा जीवन संतुलन में रहा है। अब तुम्हें अगला लोक दिखाया जाएगा जहां आत्मा अपने कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुमेधा ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, तुम्हारा न्याय हो चुका है। अब अगला पड़ाव तुम्हारे जीवन की असली सीख लेकर आएगा। ध्रुव ने पूछा, क्या अब मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक? सुमेधा मुस्कुराई, अभी नहीं, अब तुम चेतना लोक जाओगे जहां आत्मा स्वयं को देखती है और समझती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। काफी संघर्ष के बाद वह नदी पार कर गया। अब सामने था एक विशाल स्वर्ण द्वार, जिसके ऊपर लिखा था, कर्मलोक, जहां हर आत्मा अपना हिसाब चुकाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यहीं से शुरू होती है अरुण की असली यात्रा, जहां उसे मिलेगा अपने हर कर्म का फल, जहां सच और झूठ का कोई पर्दा नहीं, जहां चित्रगुप्त स्वयं निर्णय सुनाएंगे। ध्रुव ने यमलोक की सभा से जैसे ही बाहर कदम रखा, एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। हवा में सुगंध थी, जैसे हजारों कमल एक साथ खिले हों। सुमेधा बोली, अब तुम चेतना लोक में प्रवेश कर रहे हो। ये वह स्थान है जहां आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होता है, केवल दर्शन नहीं। ध्रुव ने चारों ओर देखा। ये जगह न तो पृथ्वी जैसी थी, न स्वर्ग जैसी। यहाँ कोई दीवार नहीं, कोई दिशा नहीं, हर ओर बस चमकती ऊर्जा की तरंगें थीं। दूर दूर तक आत्माएं ध्यानमग्न खड़ी थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ मुस्कुरा रही थीं, और कुछ मौन थीं। सुमेधा ने समझाया, ये लोक किसी दंड या इनाम का स्थान नहीं है। यहाँ आत्मा स्वयं को पहचानती है। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, क्योंकि यहाँ विचार ही रूप ले लेते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन का दर्पण। अचानक ध्रुव के सामने एक दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन ये कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह उसकी आत्मा का सत्य दर्पण था। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके जीवन के दृश्य दिखने लगे। वह देख रहा था, बचपन में कैसे उसने एक चिड़िया को घायल कर दिया था, फिर पछताया। जवानी में कैसे उसने किसी की मदद करने में देर की थी। फिर वे दृश्य आए जब उसने दूसरों की भलाई के लिए त्याग किया। हर दृश्य उसके भीतर कुछ जगाता, कभी पीड़ा, कभी गर्व, कभी आंसू। सुमेधा ने कहा, यही है आत्मा की परीक्षा। जब तक तुम अपने हर कर्म को बिना बहाने के स्वीकार नहीं कर लेते, आत्मा पूर्ण नहीं होती। इस लोक में कोई और तुम्हारा न्याय नहीं करता, तुम खुद अपने साक्षी बनते हो। ध्रुव ने सिर झुका लिया। उसके भीतर पछतावा भी था और कृतज्ञता भी। उसने महसूस किया, असली नरक और स्वर्ग बाहर नहीं, अंदर होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल दया का अनुभव। अचानक दृश्य बदला। ध्रुव ने देखा कि उसके जीवन में एक गरीब स्त्री थी जो रोज उसके घर के बाहर भिक्षा मांगती थी। एक दिन उसने उसे बिना कारण डांट दिया था। अब वह दृश्य दोबारा सामने आया, लेकिन इस बार ध्रुव खुद उस स्त्री की जगह था। वह महसूस कर रहा था कि उस डांट से कितना अपमान, कितना दुख हुआ था। आंसू बह निकले। सुमेधा ने कहा, यही इस लोक का रहस्य है। यहाँ आत्मा हर कर्म का दोनों रूपों से अनुभव करती है, एक बार कर्ता के रूप में और एक बार भोक्ता के रूप में। जो दर्द तुमने दूसरों को दिया, अब वही तुम्हारे भीतर जागता है, ताकि तुम समझ सको कि करुणा क्यों आवश्यक है। ध्रुव अब मौन था। वह रो भी रहा था और मुस्कुरा भी, क्योंकि उसे महसूस हुआ, यही असली शिक्षा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्रधनुष, पुण्य की सुगंध। फिर दृश्य बदला। अब उसने देखा, कभी एक दिन उसने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी को खाना खिलाया था। वही दृश्य अब दोबारा आया, पर इस बार वह उस भूखे व्यक्ति के रूप में था जिसे भोजन मिला था। उसने अनुभव किया कि वह भोजन कितना आनंद, कितना सुकून देता है। सुमेधा ने कहा, देखो ध्रुव, यही कारण है कि हर छोटा सा पुण्य भी ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। ये कर्म का गणित नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। जो दया तुम बांटते हो, वही तुम्हारे भीतर लौटती है। ध्रुव ने धीरे से कहा, अब समझ आया, इंसान मरता नहीं, वो बस अपने कर्मों का अनुभव करने जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल माया का भेद खुलता है। कुछ क्षण बाद वातावरण में गहरी शांति छा गई। सुमेधा बोली, अब तुम उस सत्य को देखने जा रहे हो जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। यह माया का भेद है, वह पर्दा जो जीव को संसार से बांधता है।
अचानक ध्रुव के सामने उसका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह चलने लगा। वह देख रहा था कैसे उसने धन के लिए भाग दौड़ की, कैसे रिश्तों में कभी अहंकार आया, कैसे कई बार छोटी बातों पर मन भारी हुआ। अब उसे लग रहा था सब कुछ एक खेल था। शरीर, धन, रिश्ते, क्रोध, ये सब तो क्षणिक थे। असल में तो वही चेतना हूँ जो इन सब के पीछे थी। सुमेधा ने कहा, यही बोध मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा समझ जाती है कि वह शरीर नहीं, तो भय समाप्त हो जाता है। और जहाँ भय समाप्त होता है, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम मौन का सागर। अब चारों ओर गहरा प्रकाश फैल गया। ध्रुव ने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा। न स्वर्ग की इच्छा, न भय का भाव, बस शांति इतनी गहरी कि समय थम गया हो। सुमेधा बोली, अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जिसे मौन का सागर कहते हैं। यहाँ आत्मा को कोई नाम, कोई रूप, कोई धर्म नहीं चाहिए। यहाँ केवल एक ही सत्य है, मैं वही चेतना हूँ जो सृष्टि के हर कण में है। ध्रुव के भीतर एक आलोक फूट पड़ा। वह मुस्कुराया और बोला, अब समझ गया, जीवन मरने के बाद नहीं खत्म होता, बल्कि वहीं से शुरू होता है। चेतना लोक की गहराई से निकलने के बाद ध्रुव के चारों ओर एक कोमल नीली आभा फैल गई। सुमेधा मुस्कुराए और बोली, अब तुम्हारी आत्मा तैयार है ऊर्ध्वगमन के लिए। अब तुम उन लोकों में प्रवेश करोगे जहां केवल शुद्ध ऊर्जा और प्रकाश का वास है। धीरे धीरे उसके चारों ओर का प्रकाश घूमने लगा। ध्वनियां गूंजने लगी, न वे शब्द थे, न संगीत, बस तरंगें जो आत्मा को छू रही थीं। ध्रुव ने आंखें बंद की, और जब दोबारा खोली, वह एक नए संसार में था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का स्वर्ण लोक, पुण्य की भूमि। ये जगह स्वर्ण जैसी चमकती थी। पेड़ों की पत्तियां रत्नों सी दमक रही थीं, और हवा में मधुर सुगंध थी। यहाँ आत्माएं न तो बोलती थीं, न चलती, वे बस विचारों से संवाद करती थीं। सुमेधा ने कहा, ये स्वर्ण लोक है, जहाँ वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने निस्वार्थ कर्म किए हों, जिन्होंने दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग किया हो। ध्रुव ने देखा कुछ आत्माएं प्रकाशमय रूप में ध्यानमग्न थीं। उनमें से एक ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा स्वागत है, यात्री। यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों की मधुर सुगंध के रूप में जीवित है। जो दया तुमने दी, वही अब प्रकाश बनकर तुम्हारे चारों ओर फैली है। ध्रुव ने पूछा, क्या ये स्वर्ग है? सुमेधा मुस्कुराई, स्वर्ग केवल आनंद का नाम नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। जब आत्मा बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख लेती है, वही सच्चा स्वर्ग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्यूलिप सत्य लोक, ज्ञान की भूमि। स्वर्ण लोक के पार एक उज्जवल किरण ने ध्रुव को ऊपर खींच लिया। अब वह एक विशाल प्रकाश के महासागर में था। यहाँ कोई आकृति नहीं थी, न दिशा, न समय, सिर्फ ऊर्जा थी, सघन, शांत और अनंत। सुमेधा बोली, ये सत्य लोक है, जहाँ वे आत्माएं रहती हैं जिन्होंने ज्ञान, सत्य और तप का मार्ग चुना। यहाँ शब्दों की जगह अनुभूति बोलती है। यहाँ हर प्रश्न अपने उत्तर के साथ प्रकट होता है। ध्रुव ने अचानक अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर भीतर महसूस किया। मैं कौन हूँ? क्यों आया? कहाँ जा रहा हूँ? इन सब का जवाब था, मैं वही चेतना हूँ जो हर आत्मा में है। वह बोला, अब मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य तो भीतर ही था। सुमेधा बोली, यही बोध आत्मा को मुक्त करता है। जब कोई जान लेता है कि वह कभी जन्मा ही नहीं था, तो मृत्यु का भय मिट जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करुणा लोक, निर्मल हृदयों की भूमि। फिर ध्रुव ने देखा, वह एक ऐसे लोक में पहुंच गया जहां हर आत्मा एक उजाले के फूल की तरह खिली थी। यहाँ न दुख था, न पीड़ा, बस एक शांति थी जो हृदय को भर देती थी। सुमेधा ने बताया, ये करुणा लोक है। यहाँ वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने दूसरों के लिए आंसू बहाए, जिन्होंने बिना पहचान चाहे प्रेम किया, जिनका हृदय निर्मल था। एक आत्मा आगे आई, उसकी आभा इतनी कोमल थी कि ध्रुव का मन द्रवित हो गया। वह बोली, जब तुम किसी के दुख में सहभागी बनते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। यही करुणा लोक का संदेश है। ध्रुव बोला, अब समझा, प्रेम और दया ही वह सेतु हैं जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरज का चेहरा, परम लोक, ईश्वर से मिलन। सुमेधा अब गंभीर स्वर में बोली, अब अंतिम चरण है परम लोक।
यहाँ पहुँचने के बाद आत्मा अपनी पहचान खो देती है, क्योंकि यहाँ मैं नहीं रहता, केवल वह रहता है। ध्रुव का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। वह अब किसी आकार में नहीं था, बस एक ऊर्जा की लहर था। सामने अनंत प्रकाश का सागर फैला था, इतना तेज, फिर भी इतना शीतल कि उसमें विलीन होने का मन करता था। एक स्वर गूंजा, न पुरुष न स्त्री, बस एक अनंत ध्वनि। तू मैं हूँ, मैं तू हूँ। जो खोज रहा था वही खोजने वाला है। ध्रुव उस प्रकाश में विलीन हो गया। अब न समय था, न शब्द, न यात्रा, बस एक अनंत शांति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस फिर से शुरुआत। कुछ समय बाद एक हल्की हवा चली। कहीं दूर पृथ्वी पर एक नवजात शिशु ने पहली सांस ली। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही शांति, वही चेतना। सुमेधा की आवाज उस दिव्य लोक में गूंजी। हर आत्मा लौटती है, सीखने, प्रेम करने और फिर से खुद को जानने के लिए। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म है। रात के अंतिम पहर में जब सन्नाटा गहराने लगा था, गांव के उस पुराने घर में एक वृद्ध व्यक्ति अपने बिस्तर पर शांत लेटा था। नाम था धर्मदास, एक साधारण किसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत और सच्चाई से जी थी। उसकी सांसें अब हल्की हो चली थीं, शरीर ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन मन अभी भी जाग रहा था। आंखें छत पर टिकी थीं, जैसे किसी अदृश्य जगह को देख रही हों। धीरे धीरे कमरे में मौजूद हर आवाज थम गई। केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी धर्मदास ने भीतर से एक हल्की सी कंपन महसूस की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर से अलग हो रही हो। और उसी क्षण वह दृश्य घटा जिसे कोई देख नहीं सकता, आत्मा का शरीर से अलग होना। वह अपने ही शरीर को देख रहा था, शांत, निर्जीव, जैसे कोई खोल पड़ा हो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा, एक चेतना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा की पहली अनुभूति। धर्मदास के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह अब हल्का महसूस कर रहा था, इतना हल्का कि हवा से भी तेज चल सकता था। पर साथ ही एक अजीब सी उलझन भी थी। क्या मैं मर गया हूँ? ये सब सपना है। पर नहीं, ये सपना नहीं था। ये वास्तविकता का दूसरा पहलू था। कुछ ही क्षणों में उसने देखा, घर के बाहर लोग रो रहे थे, बेटा उसके पास झुका हुआ था, पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। वह सब देख सकता था, सुन सकता था, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर आत्मा की यात्रा आरंभ। अचानक एक तेज प्रकाश की रेखा सामने उभरी। वह रेखा धीरे धीरे एक मार्ग में बदल गई, जैसे किसी अदृश्य दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। उसी मार्ग के अंत में दो दिव्य प्राणी खड़े थे, चित्रगुप्त के दूत। एक ने कहा, ग्रेटर देन धर्मदास, तुम्हारा पृथ्वी का समय समाप्त हुआ। चलो हमारे साथ न्याय के दरबार में। धर्मदास ने देखा, उसके आसपास का सब कुछ मिटने लगा, और वह धीरे धीरे उस प्रकाशमय सुरंग में प्रवेश करने लगा। ये सुरंग अंधेरी भी थी और चमकदार भी। कभी उसमें फूलों की खुशबू आती, कभी गरजती हवाओं की आवाज। ये था वैतरणी मार्ग, जहां से हर आत्मा को गुजरना होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा आत्मा का अंतर्मन। चलते हुए धर्मदास के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने किए गए हर कर्म याद आने लगे। किसी के साथ की गई भलाई, किसी को कहा गया कठोर शब्द, कभी ईमानदारी, कभी झूठ। हर स्मृति ऐसे उभर रही थी जैसे कोई चलचित्र उसके सामने चल रहा हो। वह समझ गया, ग्रेटर देन, ये वही क्षण है जब आत्मा अपने हर कर्म का लेखा देखती है। अचानक एक आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, हर विचार, हर कर्म, हर इरादा तुम्हारे साथ चलता है। यह आवाज न तो डरावनी थी, न ही कोमल, ये बस सत्य थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वैतरणी की सीमा। धीरे धीरे वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। ये थी वैतरणी नदी, एक ऐसी नदी जो अग्नि और जल दोनों से बनी लगती थी। आत्माओं का एक समूह उस पार जाने की प्रतीक्षा में खड़ा था। किसी के चेहरे पर भय था, किसी पर शांति। धर्मदास के साथ आए दूतों ने कहा, ग्रेटर देन, यह नदी हर आत्मा के भीतर की अशुद्धता को पहचानती है। जो जीवन में सच्चे रहे, वे आसानी से पार कर जाते हैं, और जिन्होंने अधर्म किया, उनके लिए यह अग्नि बन जाती है। धर्मदास ने साहस जुटाया और कदम बढ़ाया। पहला कदम रखते ही उसे जल नहीं, शीतल प्रकाश महसूस हुआ। वह धीरे धीरे उस पार पहुंच गया और वहां उसका स्वागत हुआ।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1 का अंत। यमलोक की झलक। नदी पार करते ही उसने देखा, सामने एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था यमलोक। चारों ओर देवदूत जैसे प्रहरी, और दूर एक सिंहासन जिस पर विराजमान थे यमराज। उनके पास थे चित्रगुप्त, जो धर्मदास के जीवन का हर लेखा लिए खड़े थे। धर्मदास की आत्मा अब तैयार थी अपने कर्मों का सामना करने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यमराज का दरबार आत्मा का न्याय, जहां धर्मदास अपनी पूरी जीवन यात्रा को दिव्य न्याय के तराजू पर तौलते देखेगा और जानेगा कि जीवन का असली अर्थ क्या था।